सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9th में हम समास पढ़ रहे थे। समास में हमने परिभाषा और उसके भेद ये पढ़ लिया था। अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की क्या विशेषता है ये आप देखेंगे। इस समास में दो शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि समास यानी संक्षिप्त में लिखना होता है और बीच की विभक्तियां हटा दी जाती है। तो उसी अनुसार तत्पुरुष समास में क्या है कि दो शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात हटा दिया जाता है विभक्ति को, और इसमें प्राय उत्तर पद यानी दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। अब इसकी पहचान के लिए जैसे सबसे बड़ी पहचान है बीच की विभक्ति हट जाती है, तो उदाहरण के माध्यम से अब आप इसे देखेंगे। जैसे ग्रामम गतः, जैसा कि द्वितीय विभक्ति है ग्रामम यानी गांव को, गतः यानी गया, गांव को गया। तो दो शब्द है गांव और गया, बीच की विभक्ति है को। तो बीच की विभक्ति हटा के हमने जब समास किया तो हमारा शब्द बना ग्राम गतः। ग्रामम गतः समस्त पद बनाया, समास किया तो क्या बना ग्राम गतः, अर्थात बीच की जो विभक्ति है यह को हटा दी जाती है। तो ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। अगला देखो उदाहरण, हस्तेन लिखितः। हस्तेन लिखितः अर्थात हाथ से लिखा, हाथ द्वारा लिखा। तो बीच की विभक्ति क्या है से या द्वारा, हाथ से लिखा। तो जब हम समास करते हैं तो बीच की विभक्ति हटा देते हैं, अर्थात ये जो तृतीय विभक्ति लगी है हस्तेन, हस्त से बना है हस्तेन तृतीय विभक्ति के लिए, तो ये विभक्ति हटा दी हमने और हमारा समस्त पद बना हस्तलिखितः। तो तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति हटाकर सीधा शब्द लिख दिया जाता है ग्रामगतः हस्तलिखितः। अब ये तो हो गया समास। अब जब हमें समस्त पद दे दिया जाता है और विग्रह करना होता है, तो वो मैंने आपको बताया था विग्रह करते हैं तो विभक्तियां फिर से लग जाती है और शब्दों को जो छोटे रूप में लिखा होता है उनको अलग अलग करके लिख दिया जाता है। चोर भयम अर्थात चोर से डर, तो फिर से इसकी विभक्ति हमने लगा दी पंचमी विभक्ति चोर भयम। तो विग्रह किया तो फिर से हमने विभक्ति लगा के लिख दिया चोरार भयम, और समस्त पद है चोर भयम और समास विग्रह है चोरार भयम। जैसा कि राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो जब समास विग्रह होगा तो राज्ञः पुत्रः अर्थात राजा का पुत्र, और समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति हटा देंगे और शब्द हमारा बना राजपुत्रः। ये तत्पुरुष समास है जिसमें विग्रह होता है तो विभक्ति लगा दी जाती है, और समास करते हैं तो विभक्ति हटाकर बीच के जो मैं, पे, पर, से, द्वारा आदि विभक्तियां होती है वह क्या है हम हटा के सीधा शब्द मिला के लिख देते हैं। यही क्या है तत्पुरुष समास। अगला देखोगे इसमें द्विगु समास। द्विगु समास इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाची होता है, पहला संख्या दिखाई देगी तथा समूह अर्थ में दोनों पदों का समास होता है। समूह अर्थ में दोनों पदों का समास होता है, और इसकी पहचान क्या है, पहला पद जो हमें दिखाई देगा वो संख्या होगा। तो अगर हमें पूछा जाए कोई पद देके कि इसमें कौन सा समास है, तो इसकी पहचान आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो संख्या होगा पहला पद और समूह अर्थ में इसका समास होगा। इसमें समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, और इसकी दूसरी पहचान क्या है, जो द्विगु समास का जो पद है वो नपुंसक लिंग में और एक वचन में होता है। जब विग्रह करते हैं तो इसमें शब्दों में षष्ठी विभक्ति होती है, या
विग्रह करेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। उदाहरण से देखेंगे आप, जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहार इति। जैसे सप्तानाम यानी 7 दिनों का समूह, उसे हम समस्त पद बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? सप्त दिनम, 7 दिन। और विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति लगा दी जाती है, सप्तानाम दिनानाम समाहार इति। 7 दिनों का जो समूह है, सप्तानाम दिनानाम समाहार, तो समस्त पद बनाने पर हम केवल क्या लिखेंगे? सप्त दिनम। पहला पद संख्यावाची है और ये नपुंसकलिंग का भी पद है, तो ये द्विगु समास की पहचान हो गई। अगला उदाहरण देखेंगे, पंचानाम पात्राणाम समाहार इति। 5 पात्रों का समूह, तो क्या बन जाएगा? समस्त पद में उसे कहेंगे पंचपात्रम। त्रयाणाम फलानाम समाहार इति। जो 3 फलों का समूह है उसे हम कैसे लिखेंगे? त्रिफला। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हमें ये समस्त पद दे दिए जाए और विग्रह करना हो तो जैसा कि मैंने बताया, शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा दी जाती है और अंत में हमें समूह के लिए समाहार पद लिखना है। सप्त दिनम तो सप्तानाम दिनानाम समाहार इति। पंचपात्रम का करना है विग्रह, तो पंचानाम पात्राणाम समाहार। तो ये हमारा हुआ द्विगु समास। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर से अभ्यास करेंगे। अब अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द इस प्रकार हो कि उसके बीच में च, संस्कृत में च, इसका हिंदी अर्थ है और, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द या पद ऐसे लिखे हो जिनके बीच में च अर्थात और का अर्थ छिपा हो, उसे क्या है? द्वंद्व समास कहते हैं। जिनके बीच में और का अर्थ छिपा रहता है, वो 2 या 2 से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास क्या है? प्रायः द्विवचन और बहुवचन में होते हैं, क्योंकि जिनके बीच में और लगता है वह 2 या 2 से अधिक होते हैं शब्द, तो इसलिए इनके पद है वो हमें द्विवचन और बहुवचन में दिखाई देते हैं और उनके बीच में क्या होता है? और। ये इसकी द्वंद्व समास की क्या है? पहचान हो गई। अब उदाहरण के माध्यम से इसे देखते हैं। जैसे माता च पिता च, माता और पिता। इस प्रकार ये हमारा समास विग्रह का पद है। अब हमें इसे समस्त पद बनाने के लिए बीच के जो च है हटा दिए जाते हैं। माता पितरौ द्विवचन का पद है, अर्थात 2 जने हैं, माता और पिता। तो जब हम समस्त पद बनाएंगे, समास करेंगे, तो बीच का जो च है वो हटा देते हैं और सीधा शब्द लिख देते हैं माता पितरौ, अर्थात माता और पिता। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पितरौ। इसका भी क्या है? अर्थ हमारे यही होगा, माता और पिता। अगला है शिव, शिवश्च केशवश्च, अर्थात शिव और केशव। तो समास करेंगे तो शिव केशवौ, द्वितीय विभक्ति ये द्विवचन में लिख देंगे इसे, शिव केशवौ। जैसे रामौ होता है वैसे शिव केशवौ, अर्थात शिव और केशव 2 शब्द है जिनके बीच का च हमने हटा दिया, तो इससे समास हो गया। और इस कारण च हटाए तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसी प्रकार ये तो हो गए द्विवचन के। अब ये है हेमंतश्च, शिशिरश्च, वसंतश्च। ये क्या है? 3 ऋतुएं हैं। ये क्या है? 2 से अधिक है, अर्थात बहुवचन का शब्द है, तो बीच का च हटा देंगे। और जैसे द्विवचन का लिखा था तो रामौ, जैसे हमने पितरौ या शिव केशवौ वैसे लिख दिया। और जब बहुवचन का होगा तो जैसे हम राम, रामो, रामा ऐसे लिखते हैं, तो हेमंत, शिशिर, वसंतः बहुवचन में इसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास, जहाँ पे च हटा दिया जाता है। और जब समास युक्त पद हमें दिया जाता है, समास का पद, जैसे हेमंत, शिशिर, वसंता,
और इसे हमें समास विग्रह करने का कहा जाता है। तो देखने से हमें पता चल रहा है 3 ऋतुओं का नाम है। विग्रह करेंगे तो इनके बीच में फिर से च लगा देंगे। इस प्रकार बोलते हैं जैसे हम हेमंत, शिशिर और वसंत। तो हेमंतश्च, शिशिरश्च, वसंतश्च। जैसे शिव केशव दे दिया तो शिवश्च, केशवश्च। तो विग्रह करेंगे तो फिर से हम च लगा देंगे। तो इस प्रकार आज हमने ये तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास समझा। इसका आप फिर से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।